if you go with many blocks at the same time, you may not get competition. So if you make, if you advertise for auction for let's say 2 blocks or 3 blocks, you're likely to get more bids. Second is that we have recently issued a circular. We have highlighted the provisions in the auction rules. They very clearly say that if there are insufficient bids in the first round, state can have 2 options. First is annul them and put it to auction again with revised terms and conditions and revised reserve price. Alternatively, they can do the auctions again. In that case, they should open the bids received, and the highest bid received would serve as the reserve price for the next round. So this circular we have issued about a week back. It should be with you, and you can utilize both the options. So in case you have already annulled, then I would suggest that you do them not 8 blocks at the same time, but let's say 3 or 4 blocks, so that you get more competition, more bids. In case you haven't annulled them, you can utilize the circular, and in that case, the price bids received would act as reserve price for the next round. And then there is, in the second round, there is no binding of 3 bids. Then you can do that with less number of bids also. Please go through that circular and the relevant auction rules. Okay, thank you, sir. Thank you. I'll add to what sir has said. We have said that that rule 9-12, there is a proviso, उसमें clear है, हाँ उसमें clear है कि उसको अटेम्प्ट बोलते हैं. सेकेंड अटेम्प्ट में अगर आप बिडिंग, एक आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो फ्रेश ऑक्शन करिए या उसको सेकेंड अटेम्प्ट करिए. सेकेंड अटेम्प्ट इज, उसमें आपका फर्स्ट राउंड में अगर कोई बिड पड़ा है तो उसका जो प्राइस है, इवन देयर इज 1 बिड और 2 बिड्स, उसका जो प्राइस होगा ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी हायर देन योर रिजर्व प्राइस. दैट विल बिकम द रिजर्व प्राइस फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एक भी बिड नहीं पड़ा है तो जो सेम रिजर्व प्राइस विल कंटिन्यू जो आपने पहले दिया था. और आप सेकेंड अटेम्प्ट बिडिंग करिए और उसमें सेम पार्टीज कैन अप्लाई, न्यू पार्टीज कैन अप्लाई, एंड इवन वन यू कैन डिसाइड. ऑब्वियसली इट बी हायर देन योर रिजर्व प्राइस. दिस वी हैव सेड. और एनमेट का फंडिंग के लिए लेट मी टेल यू, इन द सर्कुलर वी आर सेइंग दैट फॉर डीप सीटेड मिनरल्स और बिकॉज वी इन आवर एनमेट सम क्वेरी वाज देयर that because our auction is unsuccessful, can we submit it for getting exploration done G2, G3 level? This, so we had analyzed, discussed in our internally, and we see for deep-seated mineral it is better. The level of quality of exploration, etc., will be much better if it is done by the company who is going to mine. So what we have said is, आप उसको 2 बार auction करिए और सेकेंड ऑक्शन में आप उसका सेकेंड अटेम्प्ट भी ट्राई करिए. अगर 3 बार फेल हो जाता है, यू कम फॉर फंडिंग, विल गिव यू द फंडिंग. बट फॉर व्हाट वी आर सेइंग इज कंपोजिट लाइसेंस विच ब्लॉक्स हैव बीन गिवन बाय जीएसआई और एमईसीएल, यू एटलीस्ट ट्राई 2 times and second time you try the second attempt also. Thank you. सर, मैं अनुराग दीवान सर, जॉइंट डायरेक्टर माइनिंग, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़. सर ये लास्ट ऑप्शन को आप जो चर्चा कर रहे हैं, इसको छत्तीसगढ़ में एटलीस्ट 2 ब्लॉक बॉक्साइट के और 1 लाइमस्टोन ब्लॉक को इसी ऑप्शन के तहत में हमने सक्सेसफुली ऑप्शन किया है सर. एंड इट इज वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर गिविंग दिस लेवरेज सर. एक सेम चीज़ें सर, 1 लाइमस्टोन का ब्लॉक था सर. फर्स्ट हमने उनको ऑप्शन किया तो उसमें कोई बिड नहीं आए, तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा कि इवन जो ऑप्शन 2 को हम इस्तेमाल कर सकें. अगेन वे हमने उसको एनआईटी जारी किया, उसमें हमारे पास में 2 बिड आए, बट सिंस इट वाज लेस देन 3 अगेन, तो हमको बिना थर्ड अटेम्प्ट तक के आगे नहीं जा सकते थे. देन हमने उसको एनल किया एंड अडॉप्टेड द सेकंड ऑप्शन. उसमें टेकिंग द जो 2 बिड आए थे, उसमें जो टेक्निकली क्वालिफाइड जो हाईएस्ट जो आईपीओ आया था, दैट वाज केप्ट एज रिजर्व प्राइस फॉर द थर्ड ऑप्शन. और वो फिर सक्सेसफुली हमारे पास में 1 बिड आया सर, एंड वी सक्सेसफुली ऑक्शन द 2 बॉक्साइट एंड 1 लाइमस्टोन ब्लॉक सर. So this option is certainly sir, it has given leverage to the state government sir. एक छोटा सा सुझाव हमारा ये है सर, we are thankful to the government of India for giving lots of leverage as far as reimbursement from the annuity fund is concerned sir, whether it's expenditure towards the exploration or logistic towards the activity or even the incentives also.
इवन तो ये बताया कि फॉरेन टूल्स भी अपन जा सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं। एक ये चीज़ है सर, एक थोड़ा हर स्टेट के एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स होते हैं सर। तो कई ये होता है कि ऐसा हमारे स्टेट में कि जो एनएमईटी से जो इंसेंटिव्स या पैसा जो आता है, इट गोज टू द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। यदि लाइक डीएमएफ ट्रस्ट के समान यदि एक एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जारी हो जाए कि लेट अस मेक ए स्टेट लेवल एनएमईटी ट्रस्ट, सो दैट जो भी रियम्बर्समेंट मिले उस ट्रस्ट में चला जाए, सो दैट विल हैव लेवरेज। नहीं, इसमें जो आपका प्रश्न है ये हमारा इशू था। जब मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया इंसेंटिव देने का, उस टाइम में हम लोगों ने और स्टेट गवर्नमेंट्स में रोड किया, आप अपना एक बैंक अकाउंट खोलिए, उसमें पैसा रखिए डीएमजी में। लेकिन ये जरूर बात है कि वो डीएमजी को बैंक अकाउंट खोलने का परमिशन आपको सेक्रेटेरिएट से, माइनिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलकर लेना पड़ेगा। और तो अब ये तो आपके सेक्रेटरी साहब को थोड़ा करना पड़ेगा। हमारी तरफ से वी आर नॉट सेइंग कि आपका ट्रेजरी में पैसा जाए, अभी वो राज्य सरकार को आप पे विश्वास करना पड़ेगा। हमारा तरफ से बट सर फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉर्मली सर हमको एक अलग से आजकल फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हिसाब से तो एक जस्ट एक एडवाइजरी डिसिप्लिन का तो बात है, बट उसमें क्या स्टेट ट्रेजरी नहीं, वी कैन नॉट आस्क टू ओपन अ ट्रस्ट, तो कानून में डालना पड़ेगा। अकाउंट खोलने के लिए कुछ सर अगर कंसोलिडेटेड फंड में बेचते हैं तो हमारा भी ऐसा ही होता था, कंसोलिडेटेड फंड में जाता था, इसलिए तो हमारा 800 700 800 करोड़ कलेक्ट होता था और कभी कभी एक पैसा भी खर्चा नहीं होता था। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। हम इस बारे में आई और माई ऑफिसर विल नॉट बी एबल टू अश्योर यू, बट वी विल वेरी पॉजिटिवली कंसिडर दिस। बट स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन अगर मिलता है तो हम जरूर सोचेंगे इसके बारे में, नहीं तो वो पैसा जाके उधर पड़ेगा और बाकी कुछ होगा नहीं। वी आर ओपन फॉर द सजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर।